भारत ने धर्मशाला में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक पारी और 64 रनों से हराकर इस सीरीज को 4-1 से जीत लिया है। सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड से हारने के बाद भारत के लिए यह जबरदस्त वापसी रही, जिसके लिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा और सभी खिलाड़ियों की प्रशंसा करनी होगी। लेकिन अगर इस टेस्ट सीरीज को हम इंग्लैंड के नजरिए से देखें तो इस मैच में, आखिरी मैच में, इंग्लैंड की तरफ से अब तक इस सीरीज में सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला। इससे पहले के मैचों में इंग्लैंड की तरफ से कई ऐसे सेशन थे जहां पे इंग्लैंड की टीम ने भारत पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की थी। हैदराबाद टेस्ट में तो उनको जीत भी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी सभी मैचों में लगभग इंग्लैंड ने भारत पर दबाव बनाया था। लेकिन इस पांचवें मैच में ऐसा देखने को नहीं मिला। इंग्लैंड के खिलाड़ी ऐसे लग रहा था कि वो एक लंबी सीरीज के बाद थके हुए थे, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिजिकली भी डाउन लग रहे थे, जिसकी वजह से इस टेस्ट मैच में कोई भी फाइट देखने को नहीं मिला और कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जब भारत की टीम किसी दबाव में लगी हो। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड के पास अच्छा मौका था कि एक बड़ा टोटल बनाएं और भारत पर दबाव बनाया जाए एक ऐसे पिच पर जहां पे बल्लेबाजी करना उतना भी कठिन नहीं था। और उस इंग्लैंड को पहले पारी में शुरुआत भी अच्छी दी थी जैक क्रॉली और वेन डकेट ने। तो इन दोनों ने मिलकर खेल पहले दिन का जो पहला घंटा था उसमें इंडिया के बॉलर्स को अच्छी तरह से फेस किया था। लेकिन उसके बाद हर बार की तरह इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर इस मैच में भी लड़खड़ाता नजर आया और जिसकी वजह से पहले पारी में 218 रन पर ही आउट हो गई थी इंग्लैंड की टीम। अगर ओपनर को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी बल्लेबाज की तरफ से कोई ज्यादा कमिटमेंट देखने को नहीं मिला था। भारतीय स्पिनर्स के सामने उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह के शॉट खेलना है। ओली पॉप, जॉय रूट, जॉनी वेस्ट्रो, बेन स्ट्रोक, बेन फोक्स, ये सभी बल्लेबाज एक क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन भारतीय स्पिनर्स के सामने इस पूरे सीरीज में फेल होते हुए नजर आए हैं। ओली पॉप जिन्होंने पहले टेस्ट मैच के जो हीरो थे, 196 रन बनाकर इंग्लैंड को पहला मैच जिताया था, लेकिन उसके बाद से लगातार वो फेल हो रहे हैं। इस मैच में भी केवल 30 रन बनाया दोनों पारियों का मिला के। कप्तान बेन स्ट्रोक की तरफ से भी कोई बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला इस पूरे सीरीज। इस मैच में भी उन्होंने केवल 2 रन बनाया। पहले इनिंग में 0 पे आउट हुए थे, दूसरे में 2 रन बनाया। केवल जैक क्रॉली ने 79 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सभी बल्लेबाज भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और अश्विन के सामने नाचते नजर आए। जॉनी बेस्टो जो कि अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन इस मैच में भी वो इसको यादगार बनाने में कामयाब नहीं रहे। वो हर बार आते हैं तो जल्दबाजी में ही रहते हैं, बिना कंडीशंस को समझे हुए, बिना किस तरह की इन्वायरमेंट है, किस तरह के बॉलिंग हो रही है, किस तरह का पिच में उछाल है, बिना समझे हुए आते हैं, बल्ला घुमाते रहते हैं, कुछ देर चलते हैं, उसके बाद आउट होके पवेलियन चले जाते हैं। तो यही पूरे सीजन उनकी तरफ से देखने को मिला है। इस मैच में भी वो छोटी पारियां ही खेल पाए। 29 रन बनाया उन्होंने, पहली इनिंग में तेज बनाया, लेकिन 29 रन सफिशियंट नहीं थे। इंग्लैंड की कोई एक बड़े स्कोर की जरूरत थी। दूसरी पारी में भी उन्होंने 39 रन बनाए, वो भी तेज गति से बनाए। 31 गेंदों में 39 रन। अगर वो थोड़ी आराम से खेलते, कंडीशंस को देख के खेलते तो और बड़ा स्कोर करने में सफल रहते और इंग्लैंड को इससे मदद मिलती। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो पहले बैटिंग की तरफ से अच्छा योगदान देखने को मिला। 2 बल्लेबाजों ने शतक लगाया, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। उसके बाद जायसवाल, पाडिक्कल और सरफराज ने शानदार हाफ सेंचुरीज लगाई, जिसकी वजह से भारत पहले इनिंग में ही इंग्लैंड के लिए 259 रनों की लीड लेने में कामयाब रहा। 477 रन बना दिया भारत ने पहली ही इनिंग में 218 के जवाब में। उसके बाद 259 रन का लीड था, उस लीड को ही क्रॉस नहीं कर पाई इंग्लैंड की टीम और पूरी टीम 195 रनों पर ही आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से इस मैच का सबसे खराब परफॉर्मेंस कहा जाएगा ये। अश्विन के लिए उनका 100वां मैच शानदार रहा। पहले इनिंग में 4 विकेट लिया, हालांकि बल्लेबाजी से वो बड़ा योगदान नहीं कर पाए। उन्होंने बिना खाता खोले आउट हो गए थे इस मैच में, पहली ही पारी में खेली थी जब भारत। उसके बाद लेकिन बॉलिंग में उनका दिन रहा, शानदार रहा। 5 विकेट लिया उन्होंने और 36वां 5 विकेट हॉल लिया उन्होंने। तो अश्विन अपने पहले मैच में भी उन्होंने 5 विकेट लिया था और अपने 100वें मैच में भी उन्होंने 5 विकेट लिया। तो दुनिया के इकलौते ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले और 100वें दोनों मैचों में 5 विकेट लिया हो। अश्विन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसके अलावा कुलदीप यादव के लिए ये मैच भी शानदार रहा। उन्होंने इस मैच में 7 विकेट ली और इसके अलावा उन्होंने 30 रन भी बनाए, 30 महत्वपूर्ण रन भी बनाया। तो उनकी बल्लेबाजी में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस पूरे सीरीज में, जब भी उन्हें मौका मिला है। खासकर अगर रांची में बात की जाए तो उन्होंने ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर जिस तरह की पारी खेली थी वो काफी सराहनीय थी। इस मैच में भी उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई। 9 विकेट के लिए उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर 50 रन जोड़े और लगभग 150 गेंद खेलने में कामयाब रही है दोनों। तो एक बैटिंग
जिस तरह से भारत के टेल एंडर बैटिंग के लिए उतने फेमस नहीं है, लेकिन इन दोनों ने काफ़ी प्रॉमिस दिखाया है, इंडिया को एक होप दी है कि हाँ हम कभी ज़रूरत पड़ी तो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इस मैच में भी और इससे पहले वाले मैच में भी कुलदीप यादव ने अपनी बैटिंग का प्रदर्शन भी किया था। इसकी वजह से कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। इसके अलावा इस पूरे सीरीज में शानदार फॉर्म में रहे, 2 दोहरा शतक लगा चुके यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। उन्होंने 712 रन बनाए इस पूरे सीरीज में। भारत की तरफ से दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक सीरीज में 700 से ज़्यादा रन बनाया हुआ है सुनील गावस्कर के बाद। तो उनके लिए भी ये सीरीज यादगार रहेगी। जब जब इस सीरीज की बात होगी यशस्वी जायसवाल का नाम याद किया जाएगा। इस सीरीज से पहले उन्हें केवल 4 मैचों का अनुभव था, लेकिन इस सीरीज के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में उनका नाम की चर्चा हो रही है। इस मैच में भी उन्होंने 57 रन बनाए, शानदार तेज 3 छक्के लगाए। इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे देवदत्त पाडिक्कल के लिए भी ये मैच शानदार रहा। उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई भारत की तरफ से, काफ़ी यादगार मैच रहा उनके लिए भी। इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर ने इस मैच में 5 विकेट लिए। हालांकि 5 विकेट उन्होंने जरूर लिए, लेकिन ये उस समय नहीं आए जब इंग्लैंड को ज़रूरत थी। काफ़ी रन भी उन्होंने दिए, 173 रन खर्च किए उन्होंने 5 विकेट लेने के लिए। तो अपना पहला सीरीज खेल रहे थे इंडिया में, इसी सीरीज में उन्होंने अपना डेब्यू किया था, तीसरा मैच खेल रहे थे इस सीरीज का। तो उनके लिए भी एक अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। उन्होंने जिस कम एक्सपीरियंस के बावजूद भी अच्छी गेंदबाजी की। टॉम हार्टली के लिए भी ये पूरी सीरीज अच्छी रही। उन्होंने बैटिंग से भी योगदान दिया और इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भी वो गेंदबाज बने। ओवरऑल उनके लिए भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। अगली बार जब भी इंग्लैंड आएगी, इंग्लैंड भारत आएगी, तो इन दोनों का एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा। इसके अलावा जेम्स एंडरसन ने इसी मैच में अपना 700वां विकेट पूरा किया और पहले ऐसे तेज गेंदबाज बन गए जिन्होंने 700 से ज़्यादा विकेट लिया हो। कुलदीप यादव उनके 700वें शिकार थे, तो उनके लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट है पर्सनली। हालांकि टीम को इससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। उनके इस 22 साल लंबे कैरियर में उन्होंने 700 विकेट लिया, अभी भी फिट और फाइन है, इंग्लैंड की तरफ से अपना योगदान दे रहे हैं।